हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश। दिस इज डॉक्टर जे सिड और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम नई सीरीज का पहला चैप्टर द हैपनिंग इस पार्ट फर्स्ट। इसमें हम करंट अफेयर्स पर बात करेंगे और फ्लुएंट इंग्लिश में बात करेंगे कि कैसे हम जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं हम उनके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनको कैसे हम बता सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा इस सीरीज का जो पहला चैप्टर है वो है यूट्यूब वर्सेस बनाम टिकटॉक। तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कन्वर्सेशन हम करने वाले हैं। इसमें हमने दो फ्रेंड्स को एज्यूम किया है, टोनी और जैक। तो आइए देखते हैं कि दो फ्रेंड्स कैसे इसके बारे में बात करते हैं। इस सीरीज के जरिए आपको मिलेंगे बहुत सारे इडियम्स, फ्रेजेस, स्पाइसी एंड इंट्रीगिंग वर्ड्स और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। टोनी, हाय जैक, क्या हाल है? आजकल बहुत बिजी रहने लगा, लॉकडाउन में भी बिजी, तू तो दिखाई भी नहीं देता है। और एक हम हैं कि सोचते हैं कि लॉकडाउन में टाइम पास कैसे करें, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। टोनी बोलता है, हाय जैक, हाउ आर यू डूइंग? तो हाउ आर यू डूइंग है क्या हाल है। आई थिंक यू हैव बीन बिजी लेटली। तो लेटली का मतलब होता है आजकल। इवन इन लॉकडाउन आई सी लेस ऑफ यू। इसको नोट कीजिए यहां पर, आई सी लेस ऑफ यू। आई सी लेस ऑफ यू यानी कि आजकल तुम मुझे कम दिखाई दे रहे हो। ऑन द अदर हैंड, ये एक फ्रेज हुई ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ यानी कि जब हम पहले सेंटेंस से कुछ डिफरेंट बात कर रहे हैं। आई रैक माई ब्रेन्स। रैक माई ब्रेन्स का मतलब होता है दिमाग दौड़ाना। हाउ टू किल माई टाइम इन लॉकडाउन, कैसे मैं अपना टाइम पास करूं। तो किल टाइम और किल समबडीज टाइम, वंस टाइम होता है, इसका मतलब होता है कि टाइम पास करना। दूसरे फिर जो है उसके बाद जैक बोलता है जवाब में, हाय टोनी, अरे नहीं यार वो बात नहीं है, बस वो अगर तुझे पता हो कि 12वीं के एग्जाम्स की डेट आ गई है तो थोड़ा उसमें ही बिजी था। मैंने सेंटेंस बिल्कुल कैजुअल रखे हैं, जैसे कि दो दोस्तों के बीच में बात हो सकती है। तो इसका जवाब जैक कैसे देता है इंग्लिश में, हाय टोनी, इट्स नॉट लाइक दैट। इसे नोट कीजिए, अरे नहीं यार वो बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। यू माइट नो that the date for my 12th examination has been announced, so I have been a little busy with exam preparation. उसके बाद टोनी बोलता है, गजब यार, जैसे कहते हैं ना ऑसम, गजब, चल कोई नहीं, अच्छे से कर तैयारी और उड़ा दे। वैसे जब से जॉब से छुट्टी मिली है ना लॉकडाउन की वजह से, अपना तो टाइम प्ले स्टेशन पर ही गुजर रहा था, लेकिन आजकल तो कैरी मिनाटी, यूट्यूब और टिकटॉक का मुद्दा भी टाइम पास का अच्छा साधन बना हुआ है। ऑसम, दैट्स नो प्रॉब्लम, प्रिपेयर वेल एंड रॉकेट। तो रॉकेट मतलब उड़ा दे, धमाल मचा दे। एज फॉर मी, जहां तक मेरी बात है, सिंस द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड, I have been killing my time with PlayStation, and now recently all of my time is being taken up by this Carminati and YouTube versus TikTok case. तो इसमें आप कुछ फ्रेजेस नोट कर सकते हैं, जैसे कि टाइम बीइंग टेकन अप यानी टाइम को ऑक्यूपाई किया जा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जवाब में जैक बोलता है, हाँ यार यूट्यूब भरा पड़ा है इस बात से। देखी तो मैंने भी कुछ वीडियो इस बारे में कैरी की भी और भी कई की, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे ज्यादा बात समझ नहीं आ रही है। मतलब कैसे शुरू हुआ, किसने किसको क्या कहा और अब क्या चल रहा है। जो जैक है वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, 12th के उसके एग्जाम आने वाले हैं, और टोनी की जॉब है। वो दोनों साथ हैं, लेकिन टोनी ने जो है जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो जैक थोड़ा सा आजकल उसे करंट अफेयर्स की जानकारी नहीं है, तो जैक उसको बता रहा है, जैक टोनी बता रहा है जैक को। तो जैक कह रहा है, यू आर राइट, यूट्यूब इज फ्लडेड विद इट, आई टू हैव कम अक्रॉस जब हम कोई चीज हमारे सामने आ जाती है। आई टू हैव कम अक्रॉस सम वीडियोज बाय कैरी एंड सेवरल अदर्स रिगार्डिंग दिस इशू, बट टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूं तो, आई कुड नॉट मेक मच सेंस ऑफ दिस मैटर। तो मेक मच सेंस ऑफ दिस मैटर, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है।
I mean how it started, who said to whom, what and what is really now going on. इन्हें कहा जाता है इको क्वेश्चंस. इको क्वेश्चंस हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम सिर्फ वर्ड को क्वेश्चन वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं और बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है, उसे हम इको क्वेश्चंस कहते हैं. नेक्स्ट, टोनी, अरे यार तू भी बस, दुनिया से ऐसी भी बेखबरी क्या. बात यह है कि टिकटॉक ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है इस बार. तो इसमें एक पंगा लेना वर्ड आया. टिकटॉक की रेटिंग देखी प्ले स्टेशन पर कितनी तेजी से गिर रही है, भारी पड़ गया कैरी सब पर. ओके टोनी, सीरियसली कम ऑफ इट. तो कम ऑफ इट का मतलब हम जब कहते हैं ना, जब हम किसी को हल्का सा झिड़कते हैं, हम उसकी बात का कोई प्रतिरोध करते हैं, तो हम कहते हैं कम ऑफ इट यार, रहने दो यार. तो यू सीम टू बी लिविंग अंडर अ रॉक. तो ये आपको एक यहाँ पे इडियम मिला है. टू लिव अंडर रॉक का मतलब होता है दुनिया से बेखबर. दिस टाइम टिकटॉक हैज फॉल ऑफ ए रियली बैड गाई. तो ये एक इडियम है जिसका मतलब है पंगा लेना. ओके, हैव यू चेक्ड टिकटॉक्स रेटिंग, इट इज प्लमेटिंग एवरी डे ऑन प्ले स्टोर. प्लमेट का मतलब होता है बहुत तेजी से गिरना. कैरी है सिंगल हैंडेडली टेकिन एवरीबॉडी डाउन अ पेग. तो यहां पे आपने एक और इडियम सीखा. टेक समबडी डाउन अ पेग का मतलब होता है कि किसी को धाराशायी कर देना. और सिंगल हैंडेडली का मतलब है अकेले ही. जैक, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला लग रहा है, थोड़ा शुरू से और सिलसिलेवार बताओ. जैक, इट रियली सीम्स एन इंटरेस्टिंग इश्यू, प्लीज एक्सप्लेन ए लिटिल इन डिटेल एंड बिट बाय बिट. बिट बाय बिट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, सिलसिलेवार. बिट बाय बिट का मतलब धीरे धीरे करके. ओके टोनी, पहले तू बता. रोस्टिंग वीडियो के बारे में तो जानता है ना, तो कैसे बताएं कहेंगे इसको, पहले तू बता. फर्स्ट यू टेल मी that you know about all these YouTube roasting videos and all एक ऐसी फ्रेज होती है इंग्लिश में, जब हम जैसे हिंदी में कहते हैं ना आदि वगैरह, तो उसके लिए हम जो है इसमें जोड़ देते हैं एंड ऑल. जैक जवाब में कहता है, टोनी ने उससे पूछा है कि वो रोस्टिंग वीडियो के बारे में जानता है नहीं, तो जैक बोलता है हाँ कुछ हद तक, मतलब वही ना जिसमें एक यूट्यूबर किसी भी आदमी या टॉपिक की बखिया उधेड़ता है, यानी गाली गलौज के साथ किसी की बहुत ज्यादा बुराई करना, इस तरह से ताकि देखने वाले को हंसी आए. ऐसा ही है ना. तो आइए देखते हैं इंग्लिश में कैसे. कुछ हद तक को बोलते हैं टू सम एक्सटेंट. एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, ए रोस्ट वीडियो इज वन, वो होती है जिसमें इन विच ए यूट्यूबर मेक्स जोक्स अबाउट समवन, किसी के बारे में मजाक करना, इन ए लैंग्वेज फुल ऑफ स्वीयर वर्ड. स्वीयर वर्ड्स का मतलब होता है गाली, गंदी भाषा. एंड इन सच ए वे दैट इट मेक्स द व्यूअर लाफ, और इस तरह से कि ये देखने वाले को हंसी दिलाते. एम आई राइट, ऐसा ही है ना. एम आई राइट की जगह आप ऐसे भी कह सकते हो, इज दैट सो, क्या ऐसा है. तो टोनी जवाब में कहता है यस, सही, दैट्स करेक्ट. जैक, चल तो बता फिर सारी बात, वरना ये फोमो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा. तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं. जैक बोलता है ओके, सो नाउ यू टेल मी द होल मैटर और दिस फोमो माइट किल मी. फोमो का क्या मतलब होता है. फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मुझे लग रहा है मैं पीछे छूट रहा हूं और दुनिया आगे बढ़ी जा रही, काफी इंफॉर्मेशन पीछे छूट गई है. ओके, अब एक छोटा सा पैराग्राफ आ रहा है, लाइनों से निकल के हम पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं. तो टोनी बताता है अब उसको, तो जरा ध्यान से सुनिएगा. टोनी, शुरुआत तब हुई जब एक टिकटॉकर आमी सिद्दीकी ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उसने बोला कि ये तथाकथित यूट्यूब रोस्टर्स टिकटॉक की हंसी उड़ाते हैं कि टिकटॉकर्स के पास कंटेंट नहीं होता है और बस लिप सिंकिंग करके बंदरों की तरह उछल कूद मचाते हैं. आमी सिद्दीकी का कहना था कि टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स से ज्यादा मेहनत करते हैं और यूट्यूब रोस्टर्स रोस्टिंग के नाम पर टिकटॉक क्लिप्स दिखाकर और भद्दी गाली गलौच वाली भाषा इस्तेमाल करके दर्शक खींचते हैं. तो क्या होगी इसकी इंग्लिश. टोनी, it was all started by a TikToker named Ami Siddiqui who posted a video in which he was seen to be saying that the so-called का मतलब होता है तथाकथित. so-called का मतलब होता है तथाकथित.
यूट्यूब रोस्टर्स मेड फन ऑफ, मेक फन ऑफ का मतलब होता है हंसी उड़ाना। ही एलिज्ड, उसने ये बात कही कि यूट्यूब टॉस आइडिया अराउंड का मतलब होता है बातें फैलाना। टिकटॉक वीडियोस वर शेम, टिकटॉक वीडियो बेकार हैं, बड़े शर्म की बात है जब कंटेंट की बात आती है। टिकटॉक वीडियोस वर नथिंग बट लिप सिंकिंग एंड मंकिंग अराउंड। तो मंकिंग अराउंड जो है एक इसमें फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है उछल कूद मचाना। आमिर सिद्दीकी फर्दर एडेड दैट टिकटॉकर्स टुक फार ग्रेटर पेन्स। तो टुक फार ग्रेटर पेन्स ये भी एक इडियम है, टेक ग्रेट पेन्स यानी कि बहुत मेहनत करना। देन यूट्यूबर्स टू मेक वीडियोज एंड यूट्यूब रोस्टर्स इन द नेम ऑफ रोस्टिंग शोड क्लिप्स फ्रॉम टिकटॉक वीडियोज एंड यूज्ड वल्गर लैंग्वेज, गाली गलौज वाली भाषा, भद्दी भाषा के लिए इंग्लिश में क्या हम बोल सकते हैं, ए लैंग्वेज फुल ऑफ स्वीयर वर्ड्स। और यहां अभी हमने यूज किया था और यहां पे हम यूज कर रहे हैं वल्गर लैंग्वेज टू ड्रा ऑडियंसेस, दर्शकों को खींचने के लिए। जैक, फिर जैक एंड देन टोनी, फिर क्या था, कैरी मिनाटी जिसका असली नाम अजय नागर है ने भी पलटवार किया जिसमें उसने आमिर की हवा निकाल दी। पलटवार करना, आमिर की हवा निकाल दी, हवा निकाल देना। जल्दी ही ये मुद्दा टिकटॉक बनाम यूट्यूब बन गया। दोनों के अपने अपने समर्थक और विरोधी हैं। फिर तो ऐसा लगने लगा जैसे इंटरनेट पर गॉसिप से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में इस मुद्दे ने हवा पकड़ ली हो। ट्विटर पर कैरी के समर्थन और विरोध में ट्रेंड्स चलने लगे। कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर्स छलांग मारकर कुछ ही दिन में 18 मिलियन हो गए। तो छलांग मारना, इस तरह इसमें 3-4 इडियम आए हैं। तो आप ये हिंदी इडियम हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव। टोनी व्हाट डू एक्सपेक्ट, फिर क्या था, अब भाई आगे तुम क्या उम्मीद करते हो, व्हाट डू एक्सपेक्ट। कैरी मिनाटी हुज रियल नेम इज अजय नागर रिटेलिएटेड, पलटवार करना, इन फुल स्विंग, पूरी शक्ति के साथ, इन विच ही टुक द विंड ऑफ आर्मी सेल्स, हवा निकाल देना, किसी के प्लान, किसी को बिल्कुल ही पस्त कर देना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक द विंड ऑफ समबडी सेल्स। सून द मैटर वाज अनफोल्डिंग इन एपिक प्रोपोर्शंस, एपिक प्रोपोर्शंस का मतलब होता है बहुत बड़े स्तर पर, एंड बिकेम TikTok versus YouTube. Both sides have their own supporters and opponents. Apparently the topic has swept over everything, यानी कि हर जगह पर छा गया है, from internet gossip to the mainstream media. Twitter itself seems to be taken by it with hashtags for and against Carrie trending. Carrie Minati subscriber skyrocketed, छलांग मारकर। क्या आप इसका मुझे एक सिनोनिम बता सकते हैं, वो होता है कैटापल्ट। कैटापल्ट गुलेल को भी बोलते हैं और कैटापल्ट का मतलब होता है अचानक से वृद्धि हो जाना। टू 18 मिलियन इन ए मैटर ऑफ फ्यू डेज, कुछ ही दिन में। जैक, आजकल मनोरंजन के नाम पर भी ना लोग जैक, ऑनेस्टली इन दीज डेज नथिंग सीम्स टू बी आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स का मतलब होता है कि इजाजत से बाहर, यानी कि हर कोई चीज जो है आजकल आदमी सोचा है मेरी कोई सीमा नहीं, कोई नथिंग इज आउट ऑफ व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के नाम पे हमें क्या क्या परोसा जा रहा है, हम कुछ नहीं, लिमिट ही नहीं रही कोई इस बात की। तो आगे बढ़ते हैं। टोनी, सुन तो, जैसे बहुत जोर देके, तो इंग्लिश में हम इसको यहां पे देखिएगा आप क्या बोल रहे हैं, हियर मी आउट। तो सुन तो नया मोड़ तब आया जब ये कहा जाने लगा कि कैरी मिनाटी की वीडियो समाज में स्टीरियोटाइप तय करती है। कुछ लोगों ने कैरी की वीडियो रिपोर्ट कर दी और यूट्यूब ने कैरी और ऐसे ही कुछ और रोस्टर्स की कुछ वीडियो हटा दी। हल्ला मच गया भाई, हल्ला। कैसे बनाएंगे। टोनी, सुन तो, हियर मी आउट फर्स्ट, things took a new turn, नया मोड़ आ गया। when some people started interpreting Carrie's videos in a different light and alleged that Carrie's videos are helping bolster stereotypes in the society. bolster का मतलब होता है बढ़ावा देना, बढ़ाना। तो बढ़ावा दे रहा है स्टीरियोटाइप बनाने में, यानी कि वो आदमी ऐसा है, लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, लड़कों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों ने कैरी की वीडियो पर इल्जाम लगाया। सम ऑफ देम रिपोर्टेड हिज वीडियोज, और कुछ ने तो उसकी वीडियोज को भी रिपोर्ट कर दिया। एंड फाइनली यूट्यूब टुक डाउन सम वीडियोज ऑफ कैरी।
तो टुक डाउन यानी हटा दी, कैरी की और दूसरे यूट्यूबर्स की, इट रियली कॉज्ड एन अप्रोर। तो ये जो है आपने, मैंने इसमें लिखा था हल्ला मच गया भाई हल्ला, तो इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इट रियली कॉज्ड एन अप्रोर। आप इसकी जगह एक और सिनोनिम भी है, इट रियली कॉज्ड ए सीन, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों सही है। मतलब जब हम किसी को कहते हैं ना यार इसने तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, इट रियली कॉज्ड सीन, इट रियली कॉज्ड एन अप्रोर। जैक, तू किसकी तरफ है? तो जैक पूछता है टोनी से तू किसकी तरफ है, तो टोनी बोलता है, टोनी तो जैक इंग्लिश में क्या कहेगा, हुज साइड आर यू ऑन। तो ये बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, आप इसको याद ही कर लीजिए, हुज साइड आर यू ऑन। तो टोनी बोलता है इंग्लिश में, हिंदी में पहले टू इसमें कि तू मुझे जानता है, मेरे लिए तो ये मनोरंजन है, पर हाँ कोई भी हो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बाकी तो यार सब चलता है। तो यू नो मी, टू मी इट्स प्योर एंटरटेनमेंट एंड नथिंग एल्स, बट यस नोबडी शुड बी अलाउड टू हिट बिलो द बेल्ट, द रेस्ट इज फाइन विद मी। तो इसमें आप दो इडियम्स ले सकते हैं। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि आपको सीमा, मतलब एक लिमिट, एक हद तय कर दी गई है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो कहते हैं डोंट हिट बिलो द बेल्ट, यानी अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, आप नियम तोड़ रहे हो। तो ऐसे द रेस्ट इज फाइन विद मी, मेरे साथ, मतलब मुझे बाकी चीजें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जैक कहता है होना भी ऐसा ही चाहिए, आई एग्री विद यू टोनी। तो फिर अब बात कंक्लूजन एंड की तरफ बढ़ रही है। तो टोनी कह रहा है चल ठीक है पढ़ाई कर, फिर मिलते हैं, ओके बाय। तो ओके ब्रो, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, सी यू अराउंड, बाय। तो सी यू अराउंड प्लीज नोट डाउन, सी यू अराउंड, फिर मिलते हैं के लिए सी यू लेटर भी यूज कर सकते हैं, सी यू अराउंड भी यूज कर सकते हैं। तो बाय जैक, जैक कहता है ओके बाय, जैक ओके बाय। तो गाइज ये कन्वर्सेशन था जिसमें हमने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में बात की, और ऐसे कन्वर्सेशन आपके लिए मैं जो करंट अफेयर्स पे हैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, ताकि आपको वो पता रहे कि आप कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं फ्लुएंटली। इससे आपको बहुत सारे इडियम्स मिल सकते हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है जो इंग्लिश में राइटिंग करना चाहते हैं, जो जर्नलिज्म, पत्रकारिता, ब्लॉग लेखक हैं, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा है, और जनरल चैटिंग के लिए और आपसी दोस्तों के बीच में बातचीत के लिए भी बहुत अच्छा है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वेबसाइट www.hinglish.com और हमारा फेसबुक पेज, और इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो ये भी विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।